मुर्शिद बरहक, इमाम अहले सुन्नत, आका नेमत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, फाजिल बरेलवी इस वालिहाना अंदाज में फरमाते हैं कि वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। और आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अपने दस्ते पाक से कलम उठाते हैं और लिखते हैं कि यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, कि यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सब ही मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। और आला हजरत फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दुना तेरा दे डाल सदका नूर का। और आला हजरत आके फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया के बीचों बीच मक्का शरीफ की मुक़द्दस सरजमीन पर मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। आप मुतवल्लिद हुए, आप दुनिया में तशरीफ लाए, आप मक्के में पले, आप मक्के में बढ़े और आपने नबुवत ऐलान भी मक्का ही में फरमाया। ये वो दौर था कि जब लोग आपके साया मुबारक से भी कतराते थे, आपकी बात सुनना नहीं चाहते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़हन मुक़द्दसा में एक ख्याल पैदा हुआ कि मौजज़ीन मक्का को जमा किया जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुरैशियों को, हाशमियों को, मक्के के बाशियों को, मक्की को, मौजज़ीन मक्का को, अपने कुनबेदारों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने अजीजदारों को मक्का के एक अजीम मैदान में जमा किया। दस्तरखान बिछाया, खाना खिलाया। जब तक लोग खाना खाते रहे बड़ी तारीफों पे तारीफें करते रहे कि आज मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने बड़ी बेहतरीन मुर्गन गिज़ाएं पकवा कर हमें खिलाई हैं। खाने के बाद मेरे मुस्तफ़ा ने एक मिंबर मंगाया, मिंबर बिछाया। उस मिंबर पर मेरे मुस्तफ़ा रौनक अफरोज हुए और एक खुतबा दिया। आज मैं इस अजीमुशान जश्न सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस खुतबा मुबारक का एक जुमला आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। इस दावत का नाम इस्लाम ने दावत जुलअशरा रखा है। दावत जुलअशरा के मौके पर मेरे मुस्तफ़ा ने जो खुतबा दिया था उस खुतबे का पहला जुमला ये है कि अल्लाह एक है, उस अकेले खुदा के साथ किसी को शरीक ना बनाओ। 365 माबूदाने बातिल पुरसबत छोड़ दो, तुम उस अकेले खुदा के सामने सजदा रेज हो जाओ। बुनियल इस्लाम अला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। तुम इनको मान लो, मैं अल्लाह का नबी हूँ, तुम मुझे अल्लाह का रसूल तस्लीम कर लो। इतना कहना था कि कोई गाली देता हुआ खड़ा हुआ, कोई तबस्सुर उड़ाता हुआ खड़ा हुआ, कोई मजाक बनाता हुआ चला, कोई बुरा भला कहता हुआ चला, कोई हंसता हुआ चला। तू चल मैं आ, मैं चल तू आ। तमाम के तमाम दावत खोर एक एक करके रफू चक्कर होते चले गए। ऐसे आलम में एक दुबला पतला मुनहनी 60 साल का बच्चा खड़ा हो गया। आंखें उसकी आशुक कराई थी, टांगे उसकी पतली पतली थी, फूल जैसा खिलता हुआ उस नन्हे से बच्चे का चेहरा था। बड़ा हसीन एक बच्चा, नन्हा सा बच्चा उस मजमे से खड़ा हुआ और उसने कहा, ए अल्लाह के नबी,
भी आपने कहा मैं अल्लाह का रसूल हूँ, हमने मान लिया। आपने कहा कि अल्लाह एक है, हमने तस्लीम कर लिया। आपने कहा कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, हमने मान लिया। अब आप अपनी गुलामी का कलमा पढ़ाकर हमें दामन इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। दामन इस्लाम में आने वाला ये एक नन्हा सा बच्चा है। जानते हो उस नन्हे से बच्चे का नाम क्या था? उस नन्हे से बच्चे का नाम था अली। नबी ने जो पैगाम दिया था, अली ने उस पैगाम को कबूल किया था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दामन इस्लाम में आने वाला ये सबसे पहला एक 8 साल का नन्हा सा बच्चा है। हजरत इरबाज बिन सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी ने क्या फरमाया, सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, मैं उस वक्त भी खातमुन नबीन था जब आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी के दरमियान थे। और एक रिवायत ये भी है, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम रूह और बदन के दरमियान थे। और तीसरी रिवायत ये भी है कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी के दरमियान थे, आबो गिल की मंजिल तय कर रहे थे। और आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं, मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ दुआ, ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ बशारत, और मैं अपनी माँ का वो खूबसूरत नज़ारा हूँ नज़ारा, मंजर हूँ मंजर जो मेरी वालदा ने मेरी पैदाइश के वक्त देखा था। जब मैं पैदा हुआ तो मेरी वालदा ने क्या देखा कि उनके जिस्म से, बदन से एक खूबसूरत नूर निकला, इतनी रोशनी कि उसने मक्का से लेकर मुल्क शाम तक सारी चीजों को रोशन कर दिया। ये है मेरे नबी की शान, ये है मेरे नबी की शान। कुछ लोग कहते हैं कि नबी नूर नहीं है, उन लोगों से कहिए कि इस हदीस को देखो। नबी फरमाते हैं, मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, ईसा की बशारत हूँ, और मैं अपनी माँ का वो खूबसूरत नज़ारा हूँ, मंजर हूँ जो मेरी वालदा ने मेरी पैदाइश के वक्त देखा था। जब मैं पैदा हुआ तो मेरी वालदा ने क्या देखा कि उनके बदन पाक से एक खूबसूरत नूर निकला, इतनी रोशनी कि उसने मक्का से लेकर मुल्क शाम तक सारी चीजों को रोशन कर दिया। गौर से सुनिए। अच्छा, आप लोग एक बात बताइए, सारे लोग एक बात बताइए कि पहले आदमी पैदा होता है या पहले आलिम मौलाना बनता है? जोर से बोलिए। ये कोई कहने की बात है? दुनिया का दस्तूर है कि दुनिया में पहले आदमी पैदा होता है, पैदाइश के बाद ही जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो आलिम बनता है, मौलाना बनता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है। आपने कहीं ऐसा नहीं देखा होगा कि पैदा होने से पहले ही डॉक्टर बन गया हो, इंजीनियर बन गया हो। आपने कहीं ऐसा नहीं देखा होगा। तो हजरात, दुनिया का दस्तूर है कि दुनिया में पहले आदमी पैदा होता है, बाद में हाफिज बनता है, बाद में आलिम बनता है, बाद में इंजीनियर बनता है, बाद में डॉक्टर बनता है। लेकिन हजरात, मुस्तफ़ा की शान देखो, मुस्तफ़ा का कमाल देखो, मुस्तफ़ा का जलवा देखो। अभी मुस्तफ़ा पैदा नहीं हुए हैं मगर नबी बना दिए गए हैं। अभी मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं मगर खातिमुल पैगंबरा बना दिए गए। विलादत से पहले नबुवत से मुशर्रफ कर दिए गए। ये है मेरे नबी की शान। जोर से बोलो, ये है मेरे नबी की शान। अब मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि वक्त नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मैं मुझसे पढ़ने में जो भी गलती हुई है, अल्लाह तबारक व तआला मेरी गलती को माफ़ फरमाए और मुझे सही बोलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।